अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल है ईद उल अज़हा और ईद उल अज़हा के पहले मेरी जो तैयारी है वो स्टार्ट हो गई है। कल के डेट में हम इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा मनाएंगे। आज तो सऊदी अरेबिया में है और कल हमारे इंडिया में होगा। सुबह के सारे काम झटपट आज निपटाने थे क्योंकि बहुत सारे काम थे और बस यही था कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ में मिल जाए। तो सबसे पहले किचन में आते ही मैंने चाय चढ़ा दिया था। चाय बन गई, चाय सबको दे दिया। उसके बाद में मैं 2 मिनट के लिए छत पे आ गई थी व्यू चेक करने। मैंने कहा चलो देखती हूँ व्यू कैसा है छत का। और कल थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, मॉर्निंग में छत पे आ नहीं पाती हूँ। पहले क्या रहता था, छत पे ज़रूर आया करती थी और फटाफट खाना बनाया। उसके बाद में लग गई साफ़ सफाई में। जल्दी जल्दी करके सारे कमरों में झाड़ू पोछा कर लिया था और ये कमरा लास्ट वाला बचा था जिसमें पुताई करना रहता है क्योंकि ये मिट्टी वाला फ़र्श है और इसमें मिट्टी और पानी से ही पुताई होती है। सारे कमरे में रोज़ पोछा लगाना पड़ता है, लेकिन ये जो कमरा है ये कच्ची मिट्टी का है तो इसलिए यहाँ पे 2 से 3 दिन बाद पुताई या 1 हफ्ते में होती है। और जब पुताई हो जाती है तो कमरा एकदम क्लीन लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मिट्टी के कमरे, मिट्टी के घर अच्छे भी लगते हैं, ठंडे भी रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, आराम रहता है। तो सारे काम जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास और स्पेशल दिन है। और यानी कि आज अरफात का दिन है। अरफात के साथ साथ आज जुमा भी है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि इस अरफात में हम सब हैं। पता नहीं अगले अरफात में कौन हो कौन ना हो। आज के दिन बहुत सारी दुआएं कीजिएगा अपने लिए, अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए, अपने सारे जानने वालों के लिए, सब के लिए दुआएं कीजिए कि ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। हमारे जो पिछले गुनाह हैं उन सब को माफ़ कर दे और अल्लाह हमें अगली ज़िंदगी में हमारे दिल, हमारे नेचर को साफ़ और सुथरा बना दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे बच्चों को नेक और शौले वाली औलाद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस साल हमने भी हिस्सा ले लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार मैं हिस्सा ले नहीं पाऊँगी और मायूसी सी लग रही थी और लग रहा था कि बिल्कुल मैं नहीं ले पाऊँगी। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा ले लिया है। हमने जो हिस्सा लिया है वो कल हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि हमारा एक हिस्सा है और लोगों का ज़्यादा हिस्सा है। तो जो ज़्यादा लोग वाले हैं वो कुर्बानी के अगले दिन वाली जो कुर्बानी है उसमें रेडी हो रहे हैं या तीसरे दिन वाले में। तो जैसे वो लोग रेडी होंगे उसी उन्हीं लोग के हिसाब से हमारी भी कुर्बानी हो जाएगी। यानी कि अगले दिन होंगे तो अगले दिन किया जाएगा, अगले दिन नहीं होंगे तो तीसरे दिन वाले में किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और पता है मैंने सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लिए थे और बहुत जल्दी जल्दी काम में लगी थी लेकिन फिर भी लेट हो गई थी। तो लास्ट का जो काम बचा था यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट करना था और तो अम्मी यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट करने बैठे थे तो मैं भी साथ में अम्मी के बैठ गई हूँ। वैसे सारे ड्राई फ्रूट कट हो गए थे, बस लास्ट का जो बचा था वो है लावा यानी कि मखाना। तो वैसे भी समर के टाइम में लावा जो होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है, उसको कट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे ही आप चाकू या सरौता लगाते हो ना तो वो कटता जाता है। तो यहाँ पे अम्मी मुझे पॉलीथीन में भर के दे रहे हैं कि इसको तुम फ्रिज में रख दो। पता है बाहर रखने से क्या होता है, चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए फ्रिज में रखना होता है। कल मैंने अम्मी के हाथों में मेहंदी लगा दी थी। अम्मी सो रही थी और ज़बरदस्ती जिद करके मैंने लगा दिया था थोड़ा सा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लगाना है अब इस एज में। मैंने कहा क्या हुआ, इस एज में कुछ दिक्कत है क्या। तो नहीं लगवा रही थी, फिर ज़बरदस्ती मैंने लगा दिया था। मुझे मतलब मन कर रहा था लगाने के लिए। तो यहाँ पे मेहंदी इनकी जैसे ही लगी इन्होंने 5-10 मिनट के बाद जाके अपना हाथ धुल लिया था। तो कल ना वो पीला पीला सा ही दिख रहा था। मैंने कहा आपने क्यों छुड़ा लिया, ये तो पीला दिख रहा है। लेकिन जैसे ही नाइट ओवर हुआ ना तो वो अपने आप कलर आ गया और बहुत ही अच्छा कलर आया था। तो वही मैंने अम्मी से कहा कि आप और लगवा लेते तो कितना अच्छा होता। बोली नहीं अब मुझे मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्यों, लगाया करो। तो फटाफट सारा काम हो गया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे मैंगो काट रही हूँ। मैंने कहा चलो मैंगो शेक बना लेती हूँ आज,
क्योंकि इस सीज़न में मैंने एक भी दिन नहीं बनाया था और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आप मैंगो शेक क्यों नहीं इस बार बनाया, मुझे मैंगोज़ आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा मैंगो आइसक्रीम तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि दोनों बच्चों को कोल्ड की शिकायत हो गई है, अक्सर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इन लोग को आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी तो ये लोग ना और ज़्यादा एक दिन खाएंगे तो मुझसे बार बार कहेंगे और दूसरी इनकी सर्दी और बढ़ जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैंगो शेक ही बना देती हूँ। और कुर्बानी का कितना बड़ा हक अल्लाह ने आपको दिया है। आप भी उसी कतार में से होते जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती है, लेकिन अल्लाह ने आपको उस कतार में खड़ा किया है कि आप देने वाले कतार में से हैं। नहीं तो आप उस कतार में से होते कि जहाँ पे लोग लेने वाले होते हैं। लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने आपको उनमें से अलग चुना, आपको अलग चुना है कि आप देने वाली कतार में खड़े हो। तो इसलिए आप जब भी कुर्बानी कराते हो तो अपना हक ज़रूर अदा करो। आजकल क्या होता है, फ्रिज हो गई है। फ्रिज के ज़माने में ना जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों के घरों में जाता था, अब वो बहुत कम घरों में पहुंच पाता है और पहुंचता भी है, किसी किसी घर में तो नहीं पहुंच पाता है। पहले लोग पूछ पूछ कर लोगों के घरों में जाके देते थे, जो कि इस्लाम का तरीका यही है कि पूछ के उनके घरों में जाके पहुंचाइए। और अब तो लोग देते भी हैं तो कहीं 2 पीस कहीं 3 पीस, और गोश्त की जो तादाद थी, जो क्वांटिटी थी, वो अब कम कर दी गई है क्योंकि सोचते हैं कि अब ज़्यादा देंगे तो इससे अच्छा है कि हम फ्रिज में रख लेंगे, ज़्यादा दिन तक खाएंगे। लेकिन याद रखें कि कुर्बानी का जो एक हिस्सा है वही आपका है, बाकी जो 3 हिस्सा है वो आपका बिल्कुल नहीं है। और किसी का हक और हिस्सा ले लेना, खा लेना, ये तो आपको पता ही है कितना बड़ा गुनाह होता है। तो हम किसी का हिस्सा क्यों खाएं, जिसका हिस्सा उनके घरों तक हम पहुंचा दें। हमारी ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आज हमें इस काबिल बनाया। और शायद इस बार है, अगली बार ना हो तो क्या करेंगे। इसलिए जितना है उतने में से आप दिल खोल के उनका हक अदा कीजिए। और पता है फ्रेंड्स, मैं किचन में बना रही हूँ मैंगो शेक। यहाँ पे इस सीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और काफ़ी दिन बाद जब कोई चीज़ बनाओ ना तो याद नहीं रहता है, तो कुछ न कुछ मुझसे मिस्टेक ज़रूर होती है। कभी भी मैं किचन में कुछ बनाने जाऊँ और मिस्टेक ना हो, ये मुझसे कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो मैंने मैंगो शेक रेडी किया है ना, वो एकदम थिक हो गया था, यानी कि जैसे आइसक्रीम बनाने वाला हुआ था। तो मैंने कहा अब इसको क्या करूँ, फिर मैंने थोड़ी सी आइस मंगाई और आइस से इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पतला होने के लिए। जब आइस को डालकर इसको ग्राइंड किया ना तो ये पतला नहीं हुआ था। फिर इसमें थोड़ा सा दूध डाला और थोड़ा सा शक्कर डाली और थोड़ी सी और पानी डाली, तब जाके ये अच्छा सा तैयार हुआ था मैंगो शेक। और वैसे पीने वाले कई लोग थे और जो रेडी हो रहा था कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 इस तरह रेडी हो रहा था। मैंने कहा अगर इस तरह रेडी हुआ तो फिर घर में सबके लिए टेंशन बन जाएगी, इसलिए सबके लिए ही रेडी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे उसको पानी और चीनी डाल डाल कर उसको बढ़ा रही थी। वैसे पहली बार जो बना था बहुत ही टेस्टी लाजवाब बना था, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम थिक थिक सा था। सीज़नल फ्रूट है, इज़िली मिल भी जाता है और सस्ता भी मिल जाता है सीज़न के टाइम में। और ये हर घर की फेवरेट डिश होती है कि हर घर में मैंगो पसंद होता है, बच्चा बच्चा को मैंगो पसंद होता है। और हाँ, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना व्लॉग थोड़ा सा अलग हट के बनाया करूं और छोटी छोटी जो खुशियां होती है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूं, और उसी में आप सब मुझे सपोर्ट भी देते हो, प्यार भी देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। पिछली वीडियो पे आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्यार भी आया था, बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैंगो शेक बन के रेडी हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे और ग्लास में ऐड करना था। और हाँ, जब भी मेरी वीडियो आप सब देखा कीजिए ना तो प्लीज़ वीडियो पे जो ऐड आए ना उसको स्किप मत किया कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो जो रेन्यू बनता है वो नहीं बन पाता है। तो इसीलिए आप कुछ और काम किया करें जब तक ऐड आता है, उसके बाद में फिर आके आप वीडियो देख लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
और अगर अभी तक आपने चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको साथ देना है, सपोर्ट करना है हमारे चैनल को। हमें आपके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल। और हाँ, आप सबको एडवांस में ईद उल अज़हा मुबारक हो। और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप सबके साथ किसी न्यू व्लॉग में, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।